हेलो। हाय फ्रेंड्स। नमस्कार। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और हमारा टॉपिक होगा वॉइस। वॉइस दो प्रकार की होती है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम कहते हैं कृतवाच्य, पैसिव वॉइस को कहते हैं क्रमवाच्य। अर्थात पैसिव वॉइस में क्रम प्रदान होता है और एक्टिव वॉइस में जो अपना कर्ता वो प्रदान होता है। अपना चैनल का नाम एसपीएमजी एजुकेशनल अड्डा है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं, जनरल रूल्स होते हैं। सामान्य नियम होते हैं। सामान्य नियम नंबर एक होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहला नियम है कि हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। नंबर दो, एक्टिव वॉइस के टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय उसके जस्ट आगे वाले टेंस की एचवी लगाते हैं, परंतु या नॉट लगाता हूं। कंटिन्यूस टेंस हो तो कंटिन्यूस सबसे पहले नियम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। नंबर दो है एक्टिव वॉइस के टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय उसके जस्ट आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। विशेष नोट, कंटिन्यूअस टेंस हो, यदि एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस टेंस हो तो कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर तीन, मेन वर्ब की ऑलवेज तीसरा नियम कहता है मेन वर्ब मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का नहीं होता है। नियम नंबर चार, बाई का उपयोग होता है जो नए ऑब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं। नंबर पांच, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है।
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो प्रकार की होती है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें कुछ नियम जिनकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और पहला नियम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। दूसरा है एक्टिव वॉइस के अंदर आए हुए टेंस के जस्ट आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और यदि कंटिन्यूअस टेंस हो तो हम कंटिन्यूअस टेंस की ही सहायक क्रिया के साथ में बीइंग लगाते हैं, BEING का प्रयोग किया जाता है। मैन वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बाय का प्रयोग हम जो अपना नया ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले करते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। इनके अलावा और नियम होता है, छठवां नियम, जिसे कहते हैं प्रोनाउन चेंज करना। प्रोनाउन चेंज आई को मी वी अस देखो देन सीखा पहले से प्रोनाउन चेंज होता है। नंबर 7 होगा टेंस चेंज। टेंस चेंज निम्न प्रकार से होता है। इसमें नंबर 1, यदि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, यदि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय HV इज एन आर का यूज होता है। जैसे राम रीड्स ए बुक। अपना पहला उदाहरण है राम रीड्स ए बुक। राम एक पुस्तक पढ़ता है। अब इसका बनाया जाए पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले तो इसमें देखें कि सब्जेक्ट जो पढ़ने का कार्य कर रहा राम है, उसके बाद में टेंस एस या ईएस का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है तो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए बुक। तो हम अपने नियम के अनुसार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट ए बुक है तो यहाँ पर हम सबसे पहले लगा देंगे ए बुक। ए बुक अंग्रेजी का जो भी सेंटेंस की शुरुआत होती है उसमें चाहे नाउन हो या कोई और हो, पहला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में रखा जाता है। उसके बाद में अपन ने उसके आगे वाला टेंस बताया, जस्ट आगे वाला टेंस तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जस्ट आगे का टेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है इज एम आर, जो अपन ने यहाँ पर भी नियम में लिख दिया है। यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो पैसिव वॉइस बनाते से इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ए बुक यहाँ पर एक वचन है इसलिए हम प्रयोग करेंगे इज। ए बुक इज। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है। फिर इसका प्रयोग करेंगे बाय का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा पढ़ा जाता है, पढ़ने का कार्य राम करता है तो हम इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे फुल स्टॉप पे। तो राम रीड्स ए बुक, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए बुक इज रीड बाय राम। और दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वी प्ले फुटबॉल। इसका दूसरे वाले का पैसिव वॉइस हो जाएगा, जैसे ये वी सब्जेक्ट है, प्ले मैन वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो फुटबॉल क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका मैन वर्ब और ये होता है इसका सब्जेक्ट।
तो अब हम अपने नियम के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अपना फुटबॉल है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा फुटबॉल। टेंस यदि फर्स्ट पर्सन हो, एक वचन या बहुवचन, उसके साथ में मेन मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अनुसार यहाँ पर हम सही क्रिया लगाएंगे इज एम आर में से। फुटबॉल एक वचन है, कई लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं कि यहाँ वी है, वी बहुवचन होता है और आर लगा देते हैं, लेकिन ये वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट नहीं करता है, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। और ये जो ऑब्जेक्ट अपना है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया है, इसका एक वचन है तो इज लगाएंगे, बहुवचन है तो आर लगाएंगे। तो फुटबॉल एक वचन है, इसलिए हो जाएगा फुटबॉल इज। फिर है खेलना, प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड बाय वी। वी का प्रोनाउन चेंज होता है, ऐसे वी का प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय अस। ये अपना पैसिव वॉइस का वाक्य बन जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही सरल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस जरूरी है तो आप लोगों को थोड़ी मेहनत करने की, प्रैक्टिस करने की। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके अच्छी जानकारी मिलेगी, और अच्छी जानकारी मिलेगी तो आपके अंक भी बढ़ेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंग्लिश की बहुत ही अच्छी रुचि रखते हुए तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, लैंग्वेज है, इसमें दो ही चीज़ें आपको क्लियर करनी होती है। नंबर एक वर्ड पावर और नंबर दो ग्रामर पार्ट। यदि आपका वर्ड पावर स्पेलिंग अच्छी है और यदि आपकी ग्रामर अच्छी है तो इंग्लिश में आप कहीं पर भी नहीं अटकेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। 2 सालों में भी गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से स्कूलें बंद की, पढ़ाई का बहुत ही नुकसान हुआ। तो इस पढ़ाई से लगातार जुड़े रहने के उद्देश्य से ही हमने अपना चैनल स्टार्ट किया, और उस चैनल का नाम SVMJ एजुकेशन बेटा। ये हमेशा आपको नई नई वीडियो देता रहेगा, और जितनी भी जानकारी आप लोगों को या जो भी कमजोरी आप लोगों की रही है, जिस टॉपिक में आपको दिक्कतें आ रही है, उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वॉइस 2 प्रकार की होती है, और इस वॉइस को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले चीज़ जिसकी जरूरत होती है टेंस की। टेंस हमने पिछले वीडियो में डाला था, जो आपने पढ़ा होगा। पहला काम हो जाएगा आपकी टेंस याद करना। टेंस के बाद में आप लोगों को इस वॉइस चेंज करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। आज का टॉपिक यही खत्म करेंगे, आगे हम इसी वॉइस का अगला भाग अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बाय।